हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, यूनिट 3 में मार्केटिंग का काम क्या होता है। मार्केटिंग का काम जो होता है आपका बेसिकली वो होता है टू आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स of the customer and satisfy them profitably. So the identification of needs and wants of the customer कैसे होती है? Through market research. तो market research होता यह है कि market research is the process of gathering, analyzing and collating the information about the market. कि market की information आप collect करते हो, gather करते हो, उसको analyze करते हो कि उसका मतलब क्या है और उसको compare करते हो with any other source that whether the information is valid or not. मार्केट रिसर्च प्रोसेस ये होता है और यूजुअली मार्केट रिसर्च में आप किसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हो? मार्केट की। और मार्केट में कौन दो लोग होते हैं? आपका कंज्यूमर और आपका कॉम्पिटिटर। तो यूजुअली बिजनेस का पर्पस क्या होता है मार्केट रिसर्च करने का? मार्केट रिसर्च करने का पर्पस ये होता है टू आइडेंटिफाई द मेन फीचर्स ऑफ द मार्केट, दैट इज के जो भी मार्केट में आप एंटर हो रहे हो उस मार्केट का साइज क्या है, उस मार्केट में ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। सेकेंडली, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस। यूजुअली जब आप नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हो तो नया प्रोडक्ट जो है वो फेल ना हो, तो आप क्या करते हो? आप जो है वो कोशिश करते हो कि पहले मार्केट रिसर्च करो। मार्केट रिसर्च करने के बाद आप मार्केट में जो भी कस्टमर्स की नीड्स हैं, वांट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करो। फिर वो चीज़ें अपने प्रोडक्ट के अंदर लेकर आओ ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सक्सेसफुली रन कर सके। Thirdly, explain the pattern of sales and market trends. आप मार्केट रिसर्च इसलिए भी करते हो ताकि आप मार्केट के ट्रेंड को जान सको कि मार्केट में क्या चीज़ ट्रेंड पे चल रही है और फिर उसके बाद आप उस ट्रेंड को अपने फॉलो करते हुए आप अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस लेकर आओ। या फिर आप मार्केट में अपने सेल्स के पैटर्न को समझने के लिए दैट वेदर द पीपल आर गोइंग टू लाइक व्हाट इज द पैटर्न ऑफ सेल्स, कि आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही है तो क्यों हो रही है, आपकी सेल्स डिक्रीज हो रही है तो क्यों हो रही है। तो रीजन बिहाइंड द पैटर्न ऑफ सेल्स और द चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ सेल्स, उस चीज को भी जानने के लिए आप मार्केट रिसर्च करते हैं। देन टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर डिमांड, कि फ्यूचर में आपकी कितनी डिमांड होगी प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर, उस चीज को डिटरमिन करने के लिए आप मार्केट रिसर्च करते हैं। एंड देन लास्टली टू असेस द लेटेस्ट डिजाइन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, कि बेसिकली प्रोडक्ट आपने जो मार्केट में लॉन्च करा है वो कितना अच्छा चल रहा है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस चीज को एनालाइज करते हो। और मार्केट में क्या कौन सा लेटेस्ट डिजाइन आया हुआ है, कौन सा लेटेस्ट डिजाइन चल रहा है, उस चीज को एनालाइज करने के लिए, उस चीज को जानने के लिए आप मार्केट रिसर्च कर रहे होते हो। These are the main purposes of market research: to know your market, the market size, the market growth, the competition levels in the market, to reduce the risk of new product launches, to explain the pattern of sales and trends, to predict the future demand, and to assess the latest design and performance of the product. तो market research आपकी ये सारी चीजें हो रही होती हैं। Now moving on to the different methods of market research. अभी जो डेटा आप कलेक्ट करते हैं, ये डेटा कैसे कलेक्ट हो रहा होता है? तो सबसे पहला जो तरीका है आपका डेटा कलेक्ट करने का, दैट इज प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च क्या होता है? प्राइमरी रिसर्च इज when you go on the field by yourself, the business goes on the field by himself and collects the data. So it is usually the collection of data that is directly related to the firm's needs and objectives, and it is a first hand data, and it is also known as field research. और field research इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि बिजनेस खुद जाके ऑन द फील्ड जाके रिसर्च कलेक्ट कर रहा होता है। बिजनेस खुद अपने बंदे भेजता है और अपना डेटा खुद कंपाइल करता है, खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है विद द फ्रॉम द कस्टमर्स। तो प्राइमरी रिसर्च करने के बेनिफिट्स ये होते हैं कि इट इज द डेटा इज क्वाइट एक्यूरेट एंड अप टू डेट। सेकेंडली, द डेटा इज अकॉर्डिंग टू द बिजनेस नीड्स, कि बिजनेस को जिस चीज की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए थी उसी चीज की इंफॉर्मेशन बिजनेस के पास आती है। एंड द डेटा इज कॉन्फिडेंशियल, कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस उसे इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि बिजनेस ही उसको कलेक्ट कर रहा है। सो द डेटा दैट इज अवेलेबल, इट इज क्वाइट कॉन्फिडेंशियल, दैट इट इज ओनली अवेलेबल टू द बिजनेस। हाउएवर डिसएडवांटेजेस क्या है? नंबर वन, द डेटा इज क्वाइट कॉस्टली। आपका प्राइमरी रिसर्च जो करते हो आप, तो वो काफी ज्यादा कॉस्टली होता है आपके लिए। दैट इज कि आप जो है वो काफी ज्यादा खर्चा कर रहे होते हो इन ऑर्डर टू कलेक्ट द डेटा। सेकेंडली, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग क्यों होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट रिसर्च करना, उसको डेटा को गैदर करना, एनालाइज करना काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। एंड थर्डली, डाउट्स ओवर एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी।
यूजुअली जब आप मार्केट रिसर्च कंडक्ट करते हो तो अक्सर जो है वो डाउटफुल होता है काफी ज्यादा, क्योंकि जो लोग रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं तो वो लोग जो है वो उस रिसर्च को सीरियसली नहीं कंडक्ट कर रहे होते हैं, या फिर जो आपके कस्टमर्स आपको आंसर्स दे रहे होते हैं वो उस रिसर्च को सीरियसली नहीं आंसर कर रहे होते, तो उसकी वजह से आपका जो डेटा है वो काफी इनएक्यूरेट भी और इनवैलिड भी हो सकता है। So these are the disadvantages of your market research using primary research data. अब यूजुअली मसला क्या आता है कि एक जो आपका मसला है दैट इज इट इज कॉस्टली, तो उस मसले को थोड़ा हल करने के लिए बिजनेस जो है वो सैम्पलिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब यूजुअली आप जब रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हो तो आप पूरी मार्केट को रिसर्च नहीं कर सकते, पूरी मार्केट के ऊपर रिसर्च करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। मतलब इवन इफ यू हैव अ स्मॉल मार्केट ऑफ लेट्स सपोज 1000 कस्टमर्स, 1000 कस्टमर के ऊपर भी अगर आप रिसर्च करते हो तब भी आपकी रिसर्च जो है वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है। तो यूजुअली आपका जो बिजनेस है, इंस्टेड ऑफ रिसर्चिंग द होल मार्केट, वो क्या करता है, वो पूरी मार्केट में से एक सैंपल क्रिएट करता है और उस सैंपल के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपना ब्लड चेक करवाने के लिए, तो डॉक्टर जो है वो आपसे आपके खून का सैंपल मांगता है। मतलब वो आपके बॉडी से थोड़ा सा खून निकालता है रादर देन टेकिंग आउट द होल ब्लड एंड रिसर्चिंग अपॉन इट, क्योंकि वो थोड़ा सा ही ब्लड बता देगा कि आपकी पूरा ब्लड जो है वो क्या बता रहा है, क्या प्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह आप जब पूरी मार्केट में से एक सैंपल निकालते हो तो वो जो सैंपल होता है वही आपको आइडिया दे देता है बिजनेस को कि पूरी मार्केट कैसी होगी। So sampling is when a group is selected from a large market and research is conducted on it. So the group represents the whole market. जब आप पूरे ग्रुप में से एक पर्टिकुलर सैंपल को क्रिएट करते हो, पर्टिकुलर सैंपल निकाल देते हो, तो ये तो पूरी मार्केट को जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है दैट इज बेसिकली योर सैंपल। ठीक है। और सैंपल करने की नीड इसलिए पड़ती है क्योंकि बिजनेस जो है वो पूरी मार्केट पे रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकता। इट इज completely इम्पॉसिबल फॉर अ बिजनेस to gather each and every customer into the research. So that is why what the business do is they create a sample ताकि उनकी कॉस्ट भी सेफ हो सबसे पहले तो, और सेकेंडली वो अपनी जो रिसर्च है उसको कंप्लीट कर सकें। वरना अगर आप पूरी मार्केट की तरफ जाओगे तो फिर उस रिसर्च को कंपाइल करना, कंप्लीट करना काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो उसकी वजह से आप क्या करते हो, एक सैंपल बना लेते हो और सैंपल पे ही रिसर्च कर रहे होते हो। फिर उसके बाद मेथड ऑफ सैम्पलिंग यहाँ पे मैंने लिखे हुए, लेकिन मेथड ऑफ सैम्पलिंग आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। इट इज जस्ट देयर टू एक्सप्लेन यू डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। तो आप लोगों से रैंडमली जाके क्वेश्चन पूछते हो तो उसको रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। आप एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल से आप उनको बुला के उनसे लेट्स सपोज उनसे बातचीत करते हो, उनसे रिसर्च करते हो, उनसे क्वेश्चनर फिल कराते हो, दैट इज कोटा सैम्पलिंग के व्हेन अ स्पेसिफिक नंबर इज बीइंग आस्क्ड फॉर। एंड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज कि जब आप पूरी मार्केट में से एक सैंपल क्रिएट करते हो और उस सैंपल में से भी आप सेगमेंट बना देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ऐसा फ्रेग्रेंस बना रहे हो जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल को टारगेट किया जाता है, तो पूरी मार्केट में से आपने पहले मेल साइड करे और फिर पूरे मेल में से आपने थोड़े बहुत लोग सेलेक्ट कर लिए, सो दैट इज द सैंपल। और इस मेथड को हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो आप लोग को ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सैम्पलिंग के फायदे नुकसान पता होने चाहिए। सैम्पलिंग का फायदा ये है कि मार्केट रिसर्च कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है आपकी, क्योंकि आप सैंपल क्रिएट करते हो तो ऑफ कोर्स आपका जो है वो कॉस्ट रिलेटिवली कम हो जाएगा। सेकेंडली, कस्टमर्स ऑफन फील वेरी इंपॉर्टेंट, तो कस्टमर भी आपके बिजनेस से लॉयल हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप कस्टमर को रिसर्च का पार्ट बना रहे हो तो कस्टमर ऑफन फील वेरी committed to the business and very loyal as well. And thirdly, large sample, the larger the sample, the more accurate it is. तो often आप जब सैंपल क्रिएट करते हो, एक बड़ा सैंपल जब आप क्रिएट करोगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज आपका डेटा जो है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है। However, drawbacks क्या है सैम्पलिंग के, दैट सैंपल माइट बी टू स्मॉल टू सेव द कॉस्ट। कभी कभार आप बहुत छोटा सैंपल ले लेते हो और वो छोटा सैंपल जो है अपने खर्चे बढ़ाने के लिए तो ले लिया आपने सैंपल, लेकिन वो डेटा जो है वो आपको काफी इनएक्यूरेट हो सकता है। सेकेंडली, रिस्क ऑफ सैम्पलिंग बायस। अक्सर सैम्पलिंग बायस क्या होता है कि आप सिर्फ जिन लोगों को जानते हो सिर्फ उनको आप जो है वो अपने सैंपल का पार्ट बनाते हो। तो दिस इज व्हाट सैम्पलिंग बायस इज, कि सिर्फ आप अपने करीबी लोगों को, जो आपके आसपास या इजीली रीचेबल लोग हैं, उन तक आप उनको आप सैंपल में इंक्लूड करते हो और एक्चुअली आप मार्केट में नहीं जाते टू कलेक्ट द डेटा। थर्डली, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कराची की मार्केट को टारगेट कर रहा हूँ तो कौन इतना दूर ट्रैवल करे, सो ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जाए।
और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जाके डिफरेंट लोगों से पूछे क्वेश्चन है, रादर मैं एक ही एरिया में जाके सारा क्वेश्चन जो है वो कुछ लोगों से पूछ के, जो मेरे जानने वाले जो करीबी थे उनसे पूछ के मैंने अपना market research data compile कर लिया. तो that can be a disadvantage as well of sampling. And thirdly, researchers might not use appropriate sampling method. तो रिसर्चर को बोला था स्ट्रेटिफाइड करो, उसने रैंडमली हर किसी से पूछ के डेटा कलेक्ट कर लिया. तो द रिसर्चर्स माइट ऑफन यूज रॉन्ग सैम्पलिंग मेथड, और उसकी वजह से भी आपका बिजनेस जो है वो उसके पास एक्यूरेट डेटा नहीं आएगा. So these are the disadvantages and advantages of sampling. Moving on to the methods of primary research. अब यूजुअली जो मेथड्स आप इस्तेमाल करते हो प्राइमरी रिसर्च कंडक्ट करने के, वो होता है सबसे पहला तो क्वेश्चनर. Questionnaire is a set of open-ended और closed-ended questions that give quantitative and qualitative data. Basically, आप जो है वो जब लोगों से क्वेश्चनर फिल करवाते हो, तो लोग जो है वो एक सर्टेन क्वेश्चन के आंसर्स करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट में आप खाना खाने गए, एट द एंड वो आपसे एक फीडबैक फॉर्म लेकर आते हैं जिसके अंदर आपने कोई टिक लगाने होते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन. और किसी क्वेश्चंस को आपको अपने सजेशंस देने होते हैं, तो दैट इज बेसिकली एन ओपन एंडेड क्वेश्चन. तो क्वेश्चनर इज अ मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली जो आपका बिजनेस बनाता है और वो रिसर्च कंडक्ट करता है. फिर आपके इंटरव्यूज आते हैं. इंटरव्यूज क्या होते हैं? इंटरव्यूज आर बेसिकली द वे देयर इज अ इंटरव्यूअर. सही, वो इंटरव्यूअर जाता है लोगों के पास, एक एक लोगों से जो है वो क्वेश्चंस पूछता है, एंड देन देयर वो क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाते हैं. सो इट इज कंडक्टेड बाय इंटरव्यूअर्स come in direct contact with customers either through face to face or mobile phone calls, live meetings, etc. तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो कस्टमर से, और कस्टमर से जो है वो आप सवाल जवाब करते हो. फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशंस है. ऑब्जर्वेशन इज इन दिस रिसर्चर ऑब्जर्व द बिहेवियर्स ऑफ द कस्टमर्स व्हाइल दे आर शॉपिंग और बाइंग द प्रोडक्ट. तो जब वो शॉपिंग कर रहे हैं या कोई खरीद रहे हैं, तो उस टाइम पे आप जो है या तो उनको सीसीटीवी से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो या तो आप आइल में खड़े हुए उनको देख रहे हो, तो कि बेसिकली वो किस तरीके से शॉपिंग कर रहे हैं, किस तरीके का ऑब्जर्वेशन है. तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कस्टमर आते हैं, वो पहले प्राइस टैग देखता है, फिर वो प्रोडक्ट रख के चला जाता है, तो दैट शोज के प्रोडक्ट जो है वो काफी महंगा है, काफी एक्सपेंसिव है. कोई कस्टमर आता है, सही है, वो बगैर कोई प्राइस टैग देखता है और वो प्रोडक्ट उठा लेता है, सो दैट मीन्स के प्राइसेस जो है वो बिल्कुल सही है. तो इस तरीके से आप कस्टमर को ऑब्जर्व करते हो कि कस्टमर जो है वो किस तरीके से अपनी परचेजिंग कर रहा है. सो दैट इज ऑल्सो प्राइमरी रिसर्च डेटा मेथड ऑफ प्राइमरी रिसर्च. देन देयर इज टेस्ट मार्केटिंग. टेस्ट मार्केटिंग क्या होता है? टेस्ट मार्केटिंग इज बेसिकली कि जब लेट्स सपोज आप मेरा चॉकलेट का बिजनेस है और मैं कोई नई चॉकलेट लॉन्च कर रहा हूँ, तो उस नई चॉकलेट को कम्प्लीटली लॉन्च करने से पहले मैं एक स्टॉल लगाता हूँ एक शॉपिंग मॉल के बाहर, और वहाँ पे लोगों को मैं फ्री में चॉकलेट जो है वो टेस्ट करवा रहा हूँ, छोटे छोटे बार्स देके उसे टेस्ट करवा रहा हूँ और उनका फीडबैक ले रहा हूँ कि आपको चॉकलेट कैसी लगी. So test marketing in this the business allow the customers to test the product by targeting the customers by a specific area and then deciding to launch the product to the whole market. तो आप एक स्पेसिफिक एरिया में एक स्पेसिफिक जगह पे जाके अपना प्रोडक्ट ट्राई करवाते हो लोगों को, और उनसे उसका फीडबैक लेते हो, एंड इफ द फीडबैक इज गुड then you completely launch the product in the whole market. And then we have focus groups. Focus groups क्या होते हैं? Focus groups are a sample or group related from the whole market, and discussions are made with the group about the product, its advertisement, packaging, etc. तो फोकस ग्रुप्स क्या होते हैं? फोकस ग्रुप बेसिकली पूरी मार्केट में से आपका चंद लोगों को बुलाते हो, सही है, उन लोगों के ऊपर जो है वो आप उनको एक एडवर्टाइजमेंट या प्रोडक्ट के बारे में या पैकेजिंग दिखाते हो, और उनसे उनका ओपिनियन लेते हो कि भाई आपके हिसाब से क्या ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छा चलेगा मार्केट में या नहीं. फॉर एग्जाम्पल कोई नई मूवी लॉन्च होती है, तो नई मूवी लॉन्च होने से पहले क्रिटिक्स को बुलाया जाता है, जो कि मूवी देख के अपना अपना ओपिनियन दे, अपने अपना क्रिटिक दे अबाउट दैट पर्टिकुलर मूवी. अब जो क्रिटिक्स होते हैं ना, वो बिल्कुल भी बायस नहीं होते. उनको अच्छी लगी मूवी वो बोलेंगे अच्छी, उनको बुरी लगी है वो बोलेंगे बुरी. वो कोई किसी एक्टर से, किसी डायरेक्टर से, किसी प्रोड्यूसर से कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं होते. तो बेसिकली वो हमारे फोकस ग्रुप्स होते हैं कि आपने उनको बुलाया, दे आर रिप्रेजेंटिंग द होल मार्केट, वो कंज्यूमर को दिखा रहे हैं, और उनको बुला के आप जो है वो मूवी दिखाते हो बिफोर लॉन्चिंग इट टू द सिनेमा पब्लिक फॉर पब्लिक. आप उनको दिखा के उनसे जो है वो उनका रिव्यू लेते हो, और अगर क्रिटिक का रिव्यू होता है कि यार कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो फिर आप उस प्रोडक्ट उस मूवी में चेंजेस लाके फिर आप मार्केट में उसको लॉन्च करते हो. सो दिस इज व्हाट फोकस ग्रुप्स आर, कि आप फोकस ग्रुप को बुला के प्रोडक्ट की टेस्टिंग, प्रोडक्ट दिखाते हो, प्रोडक्ट समझाते हो लोगों को, और फिर वो अपना अपना ओपिनियन देते हैं अबाउट द प्रोडक्ट, एंड देन यू change the product and bring according to or the changes that they have given to you, और फिर आप मार्केट में वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हो.
So this is what focus groups are. So these are the usual methods that the business uses for primary research. Then moving on to secondary research. Secondary research क्या होता है? Secondary research is the collection of data through second-hand sources, which is that कि ये data आपके पास already collected होता है. ये data जो है वो आपने already collect किया हुआ होता है और इस data को जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे होते हो in order to collect your information about the market. So sources of secondary data में आपका आ जाता है गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स या लोकल गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स कि किसी एक एरिया की गवर्नमेंट ने कोई स्टैटिस्टिक बनाया या पूरी गवर्नमेंट ने अपनी पूरी इकोनॉमी के ऊपर स्टैटिस्टिक बनाए, अपनी पूरी इकोनॉमी का इनकम रेट अगर आपको जानना हो कि एवरेज इनकम किसी एरिया में कितनी है तो वो गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स से आप पता करा सकते हो कि एवरेज इनकम जो है वो कितनी है, सही है, या इन्फ्लेशन रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है. ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स से मिल सकती है. इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड्स, कंपनी अपना प्रीवियस डेटा, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर हमने प्रॉफिट कितना करा था, ये कंपनी जो है वो पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट में देख के एनालाइज कर सकती है कि लास्ट ईयर हमने कितना प्रॉफिट जनरेट करा था. सो दैट इज आल्सो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. Thirdly, we have the market research agencies, market agents research reports. यूजुअली मार्केट रिसर्च एजेंसीज जो है वो क्या करती हैं, इनका काम ही होता है कि ये मार्केट रिसर्च करती रहें और मार्केट रिसर्च कर करके ये क्या जनरेट करें, रिपोर्ट्स, कि मार्केट के हालात के ऊपर, मार्केट में कितना कंपटीशन लेवल है, मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चीजें, ये इनका काम ही यही होता है कि ये रिसर्च करते रहें और रिसर्च कर करके ये रिपोर्ट्स बनाते रहते हैं और वो रिपोर्ट्स जो है वो बिजनेसेस खरीदते हैं और वो अपनी फिर डिसीजन मेकिंग इन्हीं रिपोर्ट्स के ऊपर कर रहे होते हैं. तो दिस इज अनदर सोर्स ऑफ सेकेंडरी रिसर्च डेटा. Then we have trade organization. Trade organizations are usually industry based organizations होती हैं और इनका काम क्या होता है, इनका काम भी जो है वो रिसर्च रिपोर्ट बनाना होता है. तो यूजुअली ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे कार इंडस्ट्री है, अब कार इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कार इंडस्ट्री में इन क्या प्राइसेस क्या होंगे, इंपोर्ट्स पे क्या होगा, तो बेसिकली ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरी इंडस्ट्री को एनालाइज करते हैं ओवरऑल कि सारे बिजनेसेस के लिए ये फिर डेटा अवेलेबल होता है और वो कोई भी बिजनेस अगर अपने इन इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना चाहे तो ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है. एंड देन वी हैव द इंटरनेट, द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल ओवर द इंटरनेट. तो वो इंटरनेट के ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती है आपकी, तो वो भी जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा. तो ये इन सारी जगहों से आपके पास सेकेंडरी मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाती है और बिजनेसेस इस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर रिसर्च पर्पसेस. Then what are the benefits of secondary research data? फायदे क्या हैं secondary research data के बच्चों? सबसे पहले तो it is cheaper than primary research data, तो बिजनेस की काफी ज्यादा कॉस्ट सेव होती है. It is readily available, so not time consuming. काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती like primary research. ये readily available होती है, मौजूद होती है और बस आपने इसको यूज करना होता है. मतलब you can just download it and use it. Allows comparison of data. आपको अगर लेट्स सपोज जानना है कि एक पर्टिकुलर एरिया में क्या पॉपुलेशन, तो आप उसको जान सकते हो बाय यूजिंग वेरियस डेटास. आप इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हो, गूगल पे लिख के सर्च कर सकते हो, आप गवर्नमेंट की पॉपुलेशन काउंट डेटा इस्तेमाल कर सकते हो, आप मार्केट एजेंसीज रिपोर्ट्स में आपको मार्केट साइज गिवन होगा तो उसमें आप देख सकते हो. सो ये तीन जगहों से आप डेटा लेके कंपेयर कर सकते हो. अगर तीनों में सिमिलर आंसर्स आ रहे हैं दैट मींस द डेटा इज एक्यूरेट. अगर तीनों में डिफरेंट आंसर आ रहे हैं दैट मींस द डेटा इज inaccurate. Then it to identify the nature of the market and can assist in primary research. Secondary research can be a starting point for a business who is trying to conduct primary research. फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी मार्केट के अंदर प्राइमरी रिसर्च करना है, ये सारी चीजें, तो उसके लिए मुझे पहले सेकेंडरी रिसर्च डेटा में इस्तेमाल कर सकता हूँ टू नो द पॉपुलेशन साइज ऑफ माई मार्केट, टू नो द कॉम्पिटिशन लेवल इन द मार्केट. And after knowing these things, then I can launch a primary market research campaign. So basically, secondary research can assist you in conducting a successful primary market research as well. However, secondary research data may not be up to date. Disadvantage ये है कि ये जो डेटा अवेलेबल होता है ये अप टू डेट नहीं होगा. अप टू डेट मतलब कि ये डेटा जो है ये आपके पास जो है वो पुराना हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन काउंट करी 2019 में, अब आज है 2025, तो 6 साल पुराना डेटा आपके पास अगर अवेलेबल होगा तो वो डेटा एक्यूरेट नहीं होगा क्योंकि ये 6 सालों में काफी ज्यादा चेंजेस आए. तो द डेटा दैट इज अवेलेबल may नॉट बी अप टू डेट.
सेकेंडली द पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेटा माइट बी डिफरेंट। शायद किसी और ने किसी और पर्पस के लिए वो डेटा कलेक्ट किया, मेरा पर्पस कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल someone collected the data to analyze the competition in the market. I want the data to analyze my sales in the market. तो दोनों डेटा जो है वो उनके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो डेटा माइट नॉट बी वैलिड फॉर द बिजनेस। एंड थर्डली, डेटा कलेक्शन मेथड्स यूज माइट बी अननोन। आपने डेटा कलेक्ट कैसे किया? आप खुद गए थे डेटा कलेक्ट करने, किसी को भेजा था डेटा कलेक्ट करने? तो डेटा कलेक्शन आपने कैसे करी है? ऑब्जर्वेशन से करी है, क्वेश्चन से करी है? सो इट इज ऑफन नॉट नोन। और उसकी वजह से किन बंदों ने डेटा कलेक्ट करा है वो भी नहीं पता होता आपको, तो उसकी वजह से कंप्लीटली उस इंफॉर्मेशन पे रिलाई करना काफी ज्यादा इफेक्टिव या काफी ज्यादा वाइज डिसीजन नहीं होता बिजनेस का। एंड लास्टली, माइट नॉट बी अवेलेबल फॉर कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट्स। आपका जो सेकेंडरी रिसर्च डेटा है, ये अगर आप कंप्लीटली कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करो तो उसके लिए तो मौजूद नहीं होगा, क्योंकि वो नया प्रोडक्ट उसके ऊपर कभी रिसर्च नहीं हुई होगी, उसके ऊपर कभी जो है वो बात नहीं हुई होगी, क्योंकि आप कंप्लीटली नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो मार्केट में। सो व्हेन इट्स अ कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट दैट इज लॉन्च इन द मार्केट, देन यू माइट नॉट हैव सेकेंडरी रिसर्च डेटा। और फिर जाहिर सी बात है, जब सेकेंडरी डेटा नहीं है तो फिर आपको प्राइमरी रिसर्च ही कंडक्ट करना पड़ेगा। नाउ हाउ एक्यूरेट द मार्केट रिसर्च डेटा इज। आपने कितना एक्यूरेट मार्केट रिसर्च डेटा कलेक्ट किया है, it depends on the size of the sample. For example, if you're conducting a primary market research, the main thing that you must ensure that कि आपका सैंपल का साइज कितना है। सैंपल का साइज अगर आपका बड़ा है तो आपका डेटा जो है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है, बिकॉज द लार्जर द सैंपल साइज द मोर एक्यूरेट द डेटा इज। हाउएवर द बिजनेस आल्सो हैज टू लुक ऑन इट्स कॉस्ट। क्या आप बड़ा साइज सैंपल बना के उसके ऊपर रिसर्च करना अफोर्ड कर सकते हो? बिकॉज द लार्जर द सैंपल साइज द मोर एक्सपेंसिव द मार्केट रिसर्च विल बी। So business has to look its budget as well as the sample size in order to make sure that कि उनका जो market research data है वो accurate है। Secondly, the questionnaire in the questions or the wordings of the questions. कभी कभार आप बहुत मुश्किल vocabulary इस्तेमाल करते हो क्वेश्चन के अंदर, which might not be suitable or which might not be understandable by the people. Secondly, आप जैसे पाकिस्तान में आप मार्केट रिसर्च कर रहे हो, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, बट दे कैन रीड उर्दू वेरी वेल। तो व्हेन यू आर कंडक्टिंग अ क्वेश्चनर, तो यू आपने सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चंस बना दिए, तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कि इंग्लिश नहीं पढ़ना जानते हैं, दे माइट नॉट रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चनर। वेयर आपको दोनों, अगर आप दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चनर बनाते तो शायद आपके पास ज्यादा एक्यूरेट डेटा रिस्पॉन्स आ सकता था। सो अगेन, द टाइप ऑफ क्वेश्चनर दैट यू आर मेकिंग एंड द क्वेश्चंस दैट यू आर मेकिंग, it should be easily understandable by the people so that they give you an accurate answer. And thirdly, biasness. आपका जो रिस्पोंडेंट है, आपका जो इंटरव्यूई है, उसके आंसर्स कभी भी किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी कि एक मूवी देखने के लिए क्रिटिक्स आते हैं, तो क्रिटिक्स जो है वो कभी भी किसी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होते, वो ना ही किसी एक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं कि भाई बड़े एक्टर की मूवी है तो उसकी तारीफ ही करनी है, नहीं। दे विल डू देयर जॉब विद प्रोफेशनलिज्म, कि वो आके देखेंगे, वॉट एवर दे लाइक दे विल राइट, वॉट एवर दे डिसलाइक दे विल राइट। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। तो ऐसा ही होना चाहिए कि आपका जो भी जवाब है, इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग। अगर इन्फ्लुएंशियल हो गया, दैट मीन इट इज बायस्ड। तो यूजुअली बायसनेस में द रिस्पॉन्स शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग। सही है, द रिस्पॉन्स शुड बी ट्रूथफुल फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। ओनली देन योर मार्केट रिसर्च डेटा विल बी एक्यूरेट। तो आपने जो है वो जो भी रिस्पोंडेंट है आपका, उससे आपने जो है वो ये पहले स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दे देना है कि भाई आपने सच्चाई से आंसर करना है। मैं खड़ा हूँ या कोई खड़ा है, आपको किसी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होना। यू हैव टू स्पीक ट्रूथफुली कि व्हाट यू एक्चुअली फील अबाउट द प्रोडक्ट। कस्टमर उसमें भी खिलवा लो ताकि वो एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिल जाए। देन वंस द डेटा इज कलेक्टेड, यू यूज डिफरेंट मेथड्स टू रिप्रेजेंट द डेटा। अब आपका जो मार्केट रिसर्च डेटा है वो रिप्रेजेंट होता है थ्रू वेरियस फॉर्म्स, सच एज पाई चार्ट्स। पाई चार्ट्स होते हैं आपकी केस स्टडी में, यूजुअली पेपर 2 में ये बने हुए आएंगे पाई चार्ट्स वगैरह, आपको इनको एनालाइज करना होगा। जब हम लोग अभी पास पेपर्स वगैरह करेंगे तो उसके अंदर हम लोग इनकी कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं थोड़ी बहुत, तो वो कैलकुलेशन हम लोग पास पेपर में सारी, जब भी कैलकुलेशंस हम लोग कर रहे होंगे तो वो सारी कैलकुलेशन एक साथ में करवाऊंगा, तो उसके अंदर ये सारी कैलकुलेशन वगैरह हो जाएगी कि पाई चार्ट का डेटा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वो मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा, इट्स सिंपली मैथमेटिक्स। तो पाई चार्ट से आप अपना डेटा रिप्रेजेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ अगर एक मार्केट में आपको जानना है कि कितने मेल और कितने फीमेल थे, तो 30% लेट्स सपोज मेल है और 70% जो है वो
फीमेल। तो इस तरीके से पाई चार्ट पे आप जो है वो दिखा सकते हो डेटा। देन टेबल और फ्रीक्वेंसी टेबल्स, टेबल्स वगैरह पे आप बना सकते हो टेबल के कितने लोगों ने यस बोला, कितने लोगों ने नो बोला। फ्रीक्वेंसी टेबल्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5, दिस, ये बेसिकली 5 वैल्यूज दिखा रहा है। तो इस तरीके के फ्रीक्वेंसी टेबल्स भी आपके बनाए जाते हैं। फिर बार ग्राफ्स होते हैं। बार ग्राफ्स मतलब जो हर एक आंसर का रिस्पोंडेंट के कितने लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 1 को कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, क्वेश्चन नंबर 2 को कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, क्वेश्चन नंबर 3 को कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। तो इस तरीके से आपको बार चार्ट भी रिप्रेजेंट करता है डेटा। एंड देन देर इज लाइन ग्राफ्स। लाइन ग्राफ्स होते हैं आपके इस तरीके के, जो कि लेट्स सपोज आपकी सेल्स की पैटर्न अगर आपने रिकॉर्ड करनी है तो वो यूजुअली जो है वो लाइन ग्राफ्स के ऊपर रिकॉर्ड हो रही होती है। तो लाइन ग्राफ्स आपके इस तरीके से होते हैं। तो यूजुअली जो भी मार्केट रिसर्च डेटा आप कलेक्ट करते हो वो इन पर्टिकुलर तरीके से जो 4 मेन तरीके हैं, पाई चार्ट, बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स, टेबल्स, इनसे जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। एंड देन वी ऑल्सो डू सम कैलकुलेशन ऑफ मार्केट रिसर्च, क्योंकि हमें एनालाइज करना होता है डेटा। सो हम लोग एवरेजेस निकालते हैं। एवरेजेस बेसिकली द मीन, सही है। तो मीन कैसे निकालते हैं? द टोटल और सम ऑफ द आउटकम्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आउटकम्स। तो लेट्स सपोज अगर मैंने 9 लोगों की एज यहाँ पे लिखी है, तो 9 लोगों की एज को मैं ऐड करूंगा, डिवाइड बाय 9 कर दूंगा, तो मेरे पास एवरेज एज आ जाएगी। फिर उसके बाद मीडियन निकालते हैं। मीडियन इज बेसिकली द मिडल वैल्यू। तो आप डेटा को अरेंज करके उसमें से मिडल वैल्यू निकालते हो। और मोड इज बेसिकली द मोस्ट रीअकरिंग वैल्यू। तो कोई भी ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा डेटा में रीअकर होती है, सो दैट इज बेसिकली योर मॉड। तो ये मीन मीडियन मोड की कैलकुलेशंस भी जो है वो आती हैं। तो पेपर 2 में कैलकुलेशन होती है, पेपर 1 में कैलकुलेशन नहीं होती। तो पेपर 2 के लिहाज से जब हम लोग पेपर 2 की प्रैक्टिस कर रहे होंगे पास पेपर की, तो उसके अंदर जो है वो मैं आपको सारी, मतलब जितने भी सालों में कैलकुलेशंस आई हुई है, वो सारी कैलकुलेशन एक साथ जो है वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो उस टाइम पे हमारी ये कैलकुलेशंस जो है वो फिर वहां पे कवर हो जाएंगी। ठीक है। सो विद दैट हमारा मार्केट रिसर्च का टॉपिक जो है वो खत्म होता है यहाँ पे। सही है। एंड आप लोग जो है वो इसके टॉपिकल क्वेश्चंस, जितने भी टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ, आप लोग इसके टॉपिकल क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करें, मुझे भेजें। सही है। कुछ लोगों ने भेजे हुए भी हैं। सॉरी अगर उसमें जो है वो थोड़ा डिले हो रहा है चेक करने का, लेकिन मैं आप लोग को चेक करके फीडबैक जरूर दूंगा, डोंट वरी।